अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर बिहार पुलिस के विभिन्न थाना नज़र रखते हैं, ALTF नज़र रखता है और साथ ही साथ मद्य निषेध इकाई के द्वारा भी कार्रवाई की। अभी 24 घंटे पहले की ही सूचना है। मैं आपको बता दूं कि 12 जनवरी को ही मद्य निषेध इकाई की टीम के द्वारा सारण जिले के माझी थाना क्षेत्र के अंतर्गत छापामारी कर ट्रक पर लदे 3520 लीटर लगभग विदेशी शराब की बरामदगी की गई है। यह सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ तस्करों के द्वारा बिहार राज्य के बाहर से ट्रक से शराब लाकर शराब की आपूर्ति बिहार राज्य में की है। इस पूरे ऑपरेशन में 2 अभियुक्तों रामपाल सिंह और दीपेश सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। यह दोनों अभियुक्त आगरा जिला उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इस प्रकार से ये हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो इधर 1-2 दिनों के अंदर की है। 22 की जो मुख्य उपलब्धि है अपराध ये मद्य निषेध और उत्पाद संशोधित अधिनियम 2018 की सफलता के लिए मद्य निषेध लागू किए जाने के उपरांत पूरे बिहार पुलिस की जो उपलब्धि है वो मैं आपके सामने रखूँगा और आपको इससे पूरा आइडिया हो जाएगा किस प्रकार से पूरे वर्ष बिहार पुलिस का अभियान चलाया गया। कुल 96,157 प्राथमिकी बिहार पुलिस के द्वारा दर्ज की, 96,157। इस प्राथमिकियों में जो हमारी मद्य निषेध की टीम है, मद्य निषेध इकाई है, उसके द्वारा 610 ऑपरेशन किए गए और 610 प्राथमिकी उनके द्वारा दर्ज की गई। कुल 1,71,749 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। इसमें कुल कितने अभियुक्तों को फाइन देकर के छोड़ा गया वो आंकड़ा अभी संकलित नहीं है, वो आंकड़ा प्राप्त हो जाएगा तो मैं आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में अधिक गिरफ्तारियां हुई। इन गिरफ्तारियों में 1076 गिरफ्तारियां जो है वो मद्य निषेध इकाई के द्वारा की। कुल 18,63,000 लीटर विदेशी शराब और 14,64,000 लीटर देशी शराब इस पूरे वर्ष में बरामद की गई 2022 में। और कुल मिलाकर अगर देखें तो वर्ष 2022 में देशी और विदेशी शराब 33 लाख लीटर हमने बरामद की और जब्त की गई। इस जब्त शराब में हमारी जो मद्य निषेध इकाई है इसके द्वारा जो ऑपरेशन किया गया उसमें 6,76,000 लीटर शराब और स्पिरिट की बरामदगी मद्य निषेध इकाई के द्वारा की गई। वर्ष 2022 में कुल 16,988 वाहनों को जब्त किया गया। इन वाहनों का प्रयोग शराब के अवैध परिवहन के लिए किया जा रहा था। इस वाहनों में जो जब्त किए गए वाहन हैं उसमें 364 ट्रक और कंटेनर भी जब्त हैं। जो 16,988 कुल वाहन हैं उसमें जो बड़े वाहन हैं और जो अंतर्राज्यीय सीमा से आ रहे थे कंटेनर और बड़े ट्रक उसमें 364 वाहनों को जब्त किया गया। आप भी समझ सकते हैं कि 365 दिन के साल में 364 बरामद किए गए तो रोज़ एक नए ट्रक या कंटेनर बिहार पुलिस की डिफरेंट इकाई जिला पुलिस, ALTF और मद्य निषेध इकाई जब्त पर डे एक ट्रक या कंटेनर कहीं ना कहीं जब्त हुआ। अकेले मद्य निषेध इकाई के द्वारा 193 ट्रक कंटेनर जब्त किए गए, 465 4 पहिया वाहन एवं अन्य छोटे वाहन सहित मद्य निषेध इकाई के द्वारा जब्त किया गया। कुल बिहार पुलिस के द्वारा 16,988 वाहनों को जब्त किया गया। अगर गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या की बात करें तो पटना जिला में सबसे ज़्यादा 16,440, सारण में 9,830, बक्सर में 9,777, मुजफ्फरपुर में 8,595 और नालंदा में 7,689। और ये अधिकतर जिले राज्य की सीमा पर जैसे बक्सर है, सारण है या नालंदा है, ये लगभग राज्य की सीमा पर है और जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं यहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। जो शराब बरामदगी की बात करें उसमें नंबर 1 पटना 2,98,000 लीटर, वैशाली 2,37,000 लीटर, मधुबनी 2,25,000 लीटर, सारण 2 लाख लीटर और समस्तीपुर 1,65,000 लीटर शराब बरामद की गई। तो टॉप 5 जिले बरामदगी के हिसाब से क्रमशः पटना, वैशाली, मधुबनी, सारण और समस्तीपुर हैं। वहीं गिरफ्तारी के मामलों में पूरे वर्ष में 5 जिले पटना, सारण, बक्सर, मुजफ्फरपुर और नालंदा
मद्य निषेध इकाई बिहार पुलिस और बिहार पुलिस के विभिन्न जिलों और ALTF के द्वारा मद्य निषेध पूर्णतः मद्य निषेध लागू करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसका ब्यौरा मैंने आपको दिया। वर्ष 2022 में एक और मेरे पास में आंकड़ा है जो राज्य से बाहर के अभियुक्तों की। हरियाणा से 16, पंजाब से 5, दिल्ली से 4, उत्तर प्रदेश से 16, पश्चिम बंगाल से 7, झारखंड से 22, असम से 2, अरुणाचल प्रदेश के 3, कुल 75 अभियुक्तों को राज्य से बाहर गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी का आंकड़ा अभी मद्य निषेध इकाई का ही आंकड़ा, अभी सभी जिलों से, सभी थानों से और ALTF से ये आंकड़ा नहीं आया। जब ये आंकड़ा आएगा तो निश्चित रूप से ये संख्या जो है काफ़ी अधिक हो जाएगी, क्योंकि ALTF और जिलों के द्वारा अलग कार्रवाई की जाती है। वो आंकड़ा मैं संधारित करा रहा हूँ, जैसे ही हमको प्राप्त होगा हम अलग से डिटेल में आपको उसके बारे में बता देंगे। ये जहाँ पर टॉपुस फिल्म पकड़े गए हैं, शराब व्यवसायी पकड़े गए हैं, तो सर क्या मानना चाहिए कि बॉर्डर जो इलाके हैं वहाँ से आराम से शराब आ जाइए, तभी तो आप पटना और वैशाली में शराब पकड़ रहे हैं। बॉर्डर पर कितनी गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान कितनी गाड़ियाँ बरामद हो रही हैं? मैं अगली प्रेस ब्रीफिंग में आपको शराब के जो भी बरामदगी हुई है वो चेकपोस्ट वाइज कहाँ चेकपोस्ट हैं और किन किन इलाकों से कैसे आती है, वो आंकड़ा जो भी हमारे पास में उपलब्ध होगा और जो ऑपरेशनली आपको बताया जाएगा। क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें हम लोग अपने एनालिसिस के लिए रखते हैं, जैसे छापेमारी की योजना, रणनीति बनाते हैं, तो वो जो भी आंकड़ा है हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार पुलिस के तमाम थाने और तमाम ALTF की इकाइयाँ और बिहार पुलिस में मद्य निषेध इकाई जो राज्य स्तर पर कार्यरत कर रही है पूर्णतः कटिबद्ध है, प्रयत्नशील है और लगातार मेहनत से आपने देखा 33 लाख लीटर शराब को बरामद किया गया, 16,000 से ज़्यादा वाहनों को जब्त किया गया है और 1.5 लाख से ज़्यादा अभियुक्तों को हमने पकड़ा है। इसमें बहुत सारे अभियुक्तों को नए कानून के तहत फाइन दे करके भी छोड़ा गया होगा, वो आंकड़ा भी मैं उपलब्ध। लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है और जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस हैं उस पर नई रणनीति बना के हम लोग आगे भी कार्रवाई। पुलिस मुख्यालय मान रही है इस बात को कि बॉर्डर इलाके से शराब बिहार पटना तक पहुँच रहा है। शराब पूर्णतः शराबबंदी लागू होने के बाद और पूर्णतः नशाबंदी की हमारी जो योजना है उसके तहत जब हम कार्रवाई कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पर तस्कर माफिया शराब लाने की कोशिश करते हैं और वो पकड़े जाते हैं। मैं ये आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। कई बार पुलिस टीम पे